जय श्री राम दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की इंडस्ट्रियल क्राइसिस के बारे में, खासकर उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मची हलचल पर। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बात यहां से और भी रोमांचक होती चली जाती है। दरअसल बांग्लादेश के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में आई गिरावट और भारत व वियतनाम की तेजी से बढ़ती पकड़ के पीछे के कारण आपको चौंका देंगे। तो चलिए सीधे बांग्लादेश के इस दिलचस्प मोड़ की तरफ चलते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड ने कुछ चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। अमेरिकी बाजार में वियतनाम और भारत अब बांग्लादेश को पीछे छोड़ रहे हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि वियतनाम का टेक्सटाइल शेयर अमेरिका में 18% तक पहुंच गया है, जबकि बांग्लादेश 9% पर अटक गया है और भारत सिर्फ 6% के साथ तेजी से बांग्लादेश को रिप्लेस करने की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, खेल अब बदल चुका है। यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, असली कहानी यहां से शुरू होती है। क्या आपको पता है कि ज़ारा जैसे बड़े बड़े ग्लोबल ब्रांड्स अब बांग्लादेश की बजाय भारत से अपने कपड़े बनवाने की योजना बना रहे हैं? जी हां, वो मेड इन बांग्लादेश टैग, जिसे हम बरसों से देखते आए हैं, अब मेड इन इंडिया में बदलने वाला है। तो सवाल उठता है, आखिर बांग्लादेश ऐसा क्यों लूज कर रहा है? क्या ये सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी वजह छिपी है? अब हम उन फैक्टर्स पर चर्चा करेंगे जिनकी वजह से वियतनाम और भारत इस रेस में बांग्लादेश को पछाड़ रहे हैं। सबसे पहले वियतनाम की बात करें, उनका सप्लाई चेन मैनेजमेंट दुनिया में सबसे एफिशिएंट माना जाता है। उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ने उन्हें अपैरल मार्केट का मास्टर बना दिया है। अब सोचिए, अगर वियतनाम इतना मजबूत है तो भारत कैसे इतनी तेजी से ऊपर आ रहा है? दोस्तों, यहां एक और बड़ी वजह छिपी है। इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल 90% से ज्यादा डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होता है। बांग्लादेश वो तो रॉ मटेरियल के लिए अब भी दूसरे देशों पर निर्भर है। और यही नहीं, बांग्लादेश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हाल ही में वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वर्कर्स ने भारी इंडस्ट्रियल प्रोटेस्ट किए हैं, जिसमें एक वर्कर की मौत तक हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या होगा? अब जरा ठहरिए, इस पूरे परिदृश्य में सबसे बड़ा फायदा किसे हो रहा है? जी हां, आपने सही समझा। भारत। रेमंड जैसी कंपनियां जो पहले बांग्लादेश में उत्पादन कर रही थीं, अब वापस भारत लौट रही हैं। और अगर आप मानते हैं कि यह सिर्फ शुरुआत है, तो आप सही हैं। भारत में टेक्सटाइल सेक्टर में 10,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं। अब जरा सोचिए, जब आप ज़ारा का नया कपड़ा खरीदेंगे और उस पर मेड इन इंडिया का टैग देखेंगे तो कैसा लगेगा? यही तो है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सुनहरे दिन की शुरुआत। और दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है, कहानी आगे और दिलचस्प होने वाली है। तो क्या भारत टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में बांग्लादेश को पूरी तरह से पछाड़ देगा? क्या हमारा देश 2030 तक इस इंडस्ट्री में दोगुनी ग्रोथ हासिल कर पाएगा? और क्या वियतनाम की बढ़ती ताकत भारत के लिए चुनौती बनेगी या मौका? वियतनाम कैसे इतना बढ़ा? वियतनाम का टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर जिस तरह से तेजी से उभरा है, उसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण छिपे हुए हैं। वियतनाम की यह सफलता कोई अचानक घटित हुई घटना नहीं है, बल्कि यह देश की रणनीतिक नीतियों और वैश्विक व्यापार माहौल का नतीजा है। वियतनाम का सप्लाई चेन मैनेजमेंट दुनिया में सबसे बेहतर माना जाता है। उनका उत्पादन और वितरण तंत्र बेहद कुशल है, जिससे कंपनियों को कम समय में बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का फायदा मिलता है। यह एफिशिएंसी उन्हें ग्लोबल ब्रांड्स की पहली पसंद बनाती है, खासकर जब समय की पाबंदी हो। वियतनाम की सरकार ने व्यापार के लिए बेहद अनुकूल माहौल तैयार किया है। यहाँ की इकोनॉमिक पॉलिसीज व्यवसायियों को आकर्षित करने में सफल रही हैं। सरकार ने निवेशकों को टैक्स में छूट और अन्य सुविधाएं दी हैं, जिससे कई मल्टीनेशनल कंपनियां यहां निवेश कर रही हैं। वियतनाम ने कई प्रमुख देशों और संगठनों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन किए हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन और ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। इससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में टैक्स और ड्यूटीज में बड़ी छूट मिलती है, जिससे उनका सामान सस्ता और प्रतिस्पर्धी हो जाता है। चीन पर निर्भरता कम करने के प्रयास में अमेरिका ने वियतनाम की ओर रुख किया है। चीन और अमेरिका के बीच जारी व्यापारिक तनाव ने अमेरिकी कंपनियों को चीन के बजाय वियतनाम से आयात करने के लिए प्रेरित किया है। वियतनाम ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अपनी एक्सपोर्ट कैपेसिटी को बढ़ाया।
वियतनाम में श्रम लागत अभी भी अपेक्षाकृत कम है, जबकि उनकी श्रमिक क्षमता बेहद उच्च गुणवत्ता की है। ये कॉकटेल उन्हें मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में मदद करता है। कम लागत में कुशल और तेज उत्पादन करने की क्षमता वियतनाम को ग्लोबल लेवल पर प्रतिस्पर्धी बनाती है। वियतनाम में राजनीतिक स्थिरता भी उनके उद्योगों के लिए एक बड़ी ताकत रही है। जहां कई देशों में अस्थिर राजनीतिक माहौल और सामाजिक आंदोलन उद्योगों को प्रभावित करते हैं, वियतनाम ने एक स्थिर वातावरण बनाए रखा है। इससे निवेशकों का विश्वास बना रहता है और उद्योगों में रुकावट नहीं आती। वियतनाम ने अपने लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को भी काफी बेहतर किया है। बंदरगाहों से लेकर सड़कों और हवाई मार्ग तक यहां हर चीज का एक संगठित ढांचा है। इससे उत्पादन से लेकर शिपमेंट तक का समय कम होता है, जो वैश्विक बाजार में बेहद अहम होता है। वियतनाम की सरकार और कंपनियां बाजार के बदलावों के अनुसार तेजी से फैसले लेती हैं। जब वैश्विक व्यापार में बदलाव होते हैं तो वे जल्दी ही अपनी रणनीतियां बदलकर उसे अपने पक्ष में कर लेते हैं। इन सब कारणों के चलते वियतनाम न केवल एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरा है, बल्कि उसने अपने आप को ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के टॉप खिलाड़ियों में स्थापित कर लिया है। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में वियतनाम के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में इतनी बढ़त हुई है और वे अब दुनिया के बड़े मार्केट्स जैसे अमेरिका और यूरोप में बांग्लादेश और भारत को टक्कर दे रहे हैं। भारत का भविष्य टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री में बेहद उज्जवल नजर आ रहा है। भारत इस समय जिस रफ्तार से प्रगति कर रहा है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में भारत इस सेक्टर में एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी बन सकता है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता है। यहाँ कपास, जूट, रेशम जैसे प्रमुख रॉ मटेरियल का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। इससे भारत आत्मनिर्भर है और उसे इन कच्चे माल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इसके विपरीत बांग्लादेश जैसे देश अपना रॉ मटेरियल आयात करते हैं, जो उनके उत्पादन लागत को बढ़ाता है। भारत सरकार की तरफ से PLI स्कीम और मेक इन इंडिया जैसे अभियान टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे हैं। साथ ही टेक्सटाइल पार्क और एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम भी लागू की गई है, जो इस उद्योग के विस्तार में अहम भूमिका निभा रही है। भारत में कई राज्यों में टेक्सटाइल पार्क विकसित हो रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में, जहां बड़े बड़े निवेश हो रहे हैं। इन पार्क्स के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और कुशल श्रमिकों की उपलब्धता को और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। भारत में बड़ी संख्या में श्रमिक मौजूद हैं, जो न केवल कुशल हैं, बल्कि अन्य देशों की तुलना में इनकी लागत भी कम है। इस सस्ते और कुशल श्रम के चलते भारत अपने उत्पादन को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बना रहा है, जिससे वह तेजी से उभरते बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। भारत का भविष्य टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक मजबूत, आत्मनिर्भर और ग्लोबल प्लेयर बनने की दिशा में बढ़ रहा है। मजबूत सरकारी नीतियों, कुशल श्रम शक्ति, तकनीकी इनोवेशन और ग्लोबल ब्रांड्स के भरोसे के चलते भारत का यह उभार एक लंबी और स्थिर प्रगति का संकेत है। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो वह दिन दूर नहीं जब मेड इन इंडिया का टैग दुनिया भर में एक प्रीमियम ब्रांड बन जाएगा।